वचन में जाएंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल भजन संहिता 121 उसका 5 और 6 यह लिखा है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े सुने समझे कबूल के जाने परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इस समय में गर्मी बहुत बढ़ रही है ना। न्यूज के माध्यम से मालूम पड़ रहा है, रोज इस तरह बता रहे हैं कि घर से बाहर मत निकलो, 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक, कम से कम 4 बजे इस बीच तो घर से बिल्कुल ना निकलो, वरना ये धूप बहुत हानिकारक है, इसमें आप बीमार हो सकते हैं। बच्चे तो बिल्कुल ना निकले। आप समझिएगा कि बच्चा सुबह स्कूल गया और आएगा दोपहर को ही, ठीक है ना, या तो स्कूल की छुट्टी की जाए। और एक मजदूर जो है अगर वो ये सोचेगा कि मैं घर से ना निकलूं और फिर मजदूर का काम भी उसका बाहर लगा दिया, रेत उठाना, सीमेंट उठाना, या लेंटर पड़ रहा है या छत पे काम है, और वो सोचे कि मैं छुट्टी कर दूं, और जबकि उसका गुजारा तो उसी से है, तो इसका मतलब वो तो परेशान हो जाए। इस बात से वो क्या करेगा। एक तरफ तो यदि मैं ये सोचूं कि मुझे कुछ दिक्कत ना हो जाए, बीमार ना हो जाऊं धूप के कारण, गर्मी के कारण, तो घर बैठ जाऊं, और घर बैठ के तो आज की दिहाड़ी गई, और दिहाड़ी गई तो पूरा परिवार फिर नहीं खा पाएगा, तो एक गरीब आदमी उसमें क्या करेगा। अभी समझिएगा, है ना। तो ये जो चलिए न्यूज के माध्यम से बताया जा रहा, समझाया जा रहा, बहुत अच्छी बात है। और वो बता रहे कि 125 साल पहला रिकॉर्ड इस गर्मी ने तोड़ दिया है, और आगे अभी तो देखिएगा, अभी क्या है, जून में देखना क्या हाल हो सकता है, ठीक है ना। तो मेरे और आपके लिए क्या, यहाँ जो हम परमेश्वर के वचन को हमने पढ़ा, यहाँ लिखा है कि जो 121 का 1 में पढ़ते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी, ठीक है ना। अभी यह क्वेश्चन मार्क है, तो ध्यान से समझिएगा। ये बोल रहा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। और अगली लाइन में लिखा है, सहायता तो मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया, आमीन, है ना। जो आकाश और पृथ्वी का करता, मुझे सहायता कहां से, सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलती है। यदि मैं इस धूप को देख करके रुक जाऊं, यदि मैं स्कूल को बच्चों को ना भेजूं स्कूल में, यदि मैं काम पर ना जाऊं, तो ये बहुत सारी बातें हमको नहीं सोचनी, नहीं देखनी है। हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, उसी परमेश्वर ने जिसने कहा कि ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे त्यागूंगा, वही परमेश्वर कह रहा है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। जब परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से निकाल करके ला रहा था, तो वो जंगल का मार्ग था, और बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो रात को अग्नि का खंभा बन जाता था, वही परमेश्वर यहोवा, और दिन को बादल का साया बन करके उनके आगे आगे चलता था, उनको मार्ग दिखाने के लिए। और वो रेगिस्तान में चल रहे थे, और जब रेगिस्तान में वो चल रहे थे, कई बार नंगे पांव थे, जब वो चलते थे तो उनको गर्मी लगती, धूप लगती, तब वही परमेश्वर कह रहा है कि क्या मेरा कान ऐसा भारी हो गया कि मैं प्रार्थना ना सुन सकूं, या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया कि मैं उद्धार ना कर सकूं। वही हाथ लेकर के वो जमीन पर रखता था, और इज़राइल उसके हाथों पर चलते थे। क्या मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा? नहीं, सहायता तो मुझे यहोवा ही से मिलती है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की नहीं, यहोवा की ओर लगाऊंगा, जिसने मुझसे कहा, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। आमीन।